ये रहते हैं, इसमें पितृहंता वंश भी कहते हैं, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो कोई देर को आसान में परेशान हो, अब कल परसों तो जरूर आना, चाहे भले ही मत आना। अरे डालो बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार। देखो जैन ग्रंथों में बिंबिसार को, जैन ग्रंथों में बिंबिसार को, एक तो यार इसका यूनिट तो चलता नहीं, जो इसकी समस्या है बहुत बड़ी, श्रेणी कहा गया है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, जैन ग्रंथों में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। देखो बिंबिसार में, मगध में, अगला पॉइंट बिंबिसार में, मगध में हर्यक वंश की स्थापना की। अगला पॉइंट है बिंबिसार ने गिरिवृक्ष को, बिंबिसार ने गिरिवृक्ष को गिरिवृक्ष को ब्रैकेट में लिखना राजगृह, बिंबिसार ने गिरिवृक्ष को ब्रैकेट में लिखना राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर मगध की शक्ति में वृद्धि की, मगध की शक्ति में वृद्धि की। देखो बिंबिसार ने, अगला पॉइंट बिंबिसार ने वो कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह किया, महाकोशला से विवाह किया तथा बिंबिसार को दहेज में, बिंबिसार को दहेज में काशी मिला, काशी बनारस। खैर एक मकान तो मुझे रात में दिक्कत वाली बात थी। वीरपाल, वीरपाल बोलिए अभी लड़की शादी करता ठीक ठाक सब कुछ से दूसरा पॉइंट को बिंबिसार रात में कह रहा हूँ मैं, तुम लोग को हंसाने के लिए काफी लगा। बिंबिसार ने क्या करे, हाँ जमीन की, मकान की, सब है, लड़की दे देना और क्या चाहिए आप, तुम भी ऐसे बातें। बिंबिसार ने तुम खाली 5 पूरी रसगुल्ला से मतलब बोली। बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक, बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री, चेटक की पुत्री चेलना, चेटक की पुत्री चेलना, चार चापे एक की मात्रा, ला ला ना नापा पड़ा, चेलना से विवाह किया। अगला विवाह को बिंबिसार ने पंजाब के मध्यकुल, पंजाब के मध्यकुल माँ दाल नीचे रा काला, मध्यकुल
पंजाब के मंत्रिकुल के प्रधान की पुत्री 6 माह से विवाह किया। 6 माह से विवाह किया। देखो इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था। इतिहास में बिंबिसार पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। जिसने स्थायी सेना रखी। देखो विनय पिटक के अनुसार, विनय पिटक, पहले देखो विनय पिटक के अनुसार देवदत्त के उकसाने पर, देवदत्त के उकसाने पर, सब क्वेश्चन परीक्षाओं में लिखते रहते, देवदत्त के उकसाने पर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। तुमने जहां बिंबिसार लिखा था उसमें ब्रैकेट में रखो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व में कॉमा लगाओ, 492 ईसा पूर्व। बीसी में टाइम उल्टा आता है टी शर्ट के ऊपर। तो वेदांत तुम बेटा करते ही नहीं, तुम करते ही नहीं है ना। हमसे क्या, हमको खाने से बता रहा 12-15 रोटी होनी चाहिए कम से कम। तुमने यही किया हो। कुछ लोग बहुत चालाक लगता क्या करते, एक पहला रख लेते आगे ले लेते हैं। क्या कहती हूँ? नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा है, पहला रख लिया आगे रख लिया। व्रत का मतलब होता है जीवन में याद रखो, जिस दिन व्रत रखा जाता है उस दिन मन में कोई दूसरा विचार, गलत विचार, नकारात्मक विचार तुम्हारे अंदर नहीं आना चाहिए। और व्रत का दूसरा साइंटिफिक कारण पता है क्या है? कि पेट के अंदर कुछ ना जाए, पेट हमारा ठीक रहे। अभी तो खाती ही हो ना, एक दिन नहीं खाएंगे। सावन का मौसम आता है तो कहते हैं चिकन खाना बनता है, वो एक कारण भक्ति है। और सावन में मांस इसलिए भी नहीं खाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा उस समय बारिश एक्टिवेट करती है सावन के मौसम में। तो देखो बारिश होती है तभी सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, देखा तुमने? मुस्कान है, हमसे क्या मतलब, हमको खाना रहेगा तो खाते रहेंगे। ठंडा भी नहीं, कभी सानिया है दिन भर बिरयानी खाओ, बिरयानी खा के सुला दो, सो के फिर घर में जाकर दे दो। वो नहीं आएगी दिन भर। उसकी भाभी कहाँ बिजी है? दवाई लेने गई है। कल आ जाना बेटा, ठीक। काम की भाई नहीं आएंगे क्या? लाइट मीटिंग हो रही है। लाइट डालो, अजातशत्रु। तो 2-3 मिनट से बातें करनी है, तुम्हारा हाथ खत्म होगा। अजातशत्रु हेडिंग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। हाँ 460।
बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया है। पिता की मृत्यु करने वाला पितृहंता कहा गया है। देखो इसका अन्य नाम कोड़िक था। कोड़िक इसका अन्य नाम कोड़िक था। तो इनमें पॉइंट अजातशत्रु ने वत्सकाल की सहायता पॉइंट लिखाया था ना मैंने, बच्ची सब में खोट पढ़वा दी थी वत्सकाल की सहायता। ठीक है, हाँ तो यहाँ मतलब वो भी वो लिख लिया, याद करोगे वो अपना हो जाएगा। ठीक है, अगर पढ़ लो अजातशत्रु ने अपने शासन काल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध के अवशेषों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूपों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है अजातशत्रु की हत्या। अगला पॉइंट है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। देखो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के समय में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के समय 483 ईसा पूर्व में राजगृह की 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। सप्तपर्णी सबसा पाता सप्त अड़ा ऐसे में ऐसे सप्तपर्णी गुफा। अब डालो उदय भद्र या उदयन, ये लिखा था, ये डालो उदयन या उदय भद्र। इसका समय डाल दो 460 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। जवाब है तो 45 जो भी थे। तो इसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर बहुत बार, पूरा 20 बार उसने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर
पाटलिपुत्र नामक नगर का निर्माण करवाया। पाटलिपुत्र नगर का निर्माण करवाया एवं राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र परिवर्तित की। एवं राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो ये जैन धर्म का समर्थक था। यह जैन धर्म का समर्थक था। देखो उदयन के बाद क्रमशः तीन पुत्र अनिरुद्ध मुंडक एवं नाग दशक ने क्रमशः शासन किया। इस प्रकार हर्यक वंश का अंतिम शासक परीक्षा में पूछा है। इस प्रकार हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर शिशुनाग वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। हाँ, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। देवकी तुम भी हो मेरा सब 9 की 9 तकते क्या तकते हैं अच्छा तकते क्यों खाट और तकते क्यों नियम है कि तहफ़्फ़ुज़ ही लेना है। आप जमीन पर भी ले सकते हो। अच्छा, अगर वहाँ पे एक महिला की उनकी डेथ हो गई तो उनके हस्बैंड क्या होता है कि 3 दिन तक जमीन पे ही सोना पड़ता है। उनकी जाति में भोजी जाति के हैं तो हमारे यहाँ जहाँ पूजा करते हैं
तक जिस जगह उनकी पत्नी को लटाया जाता है उतने तक उसी जगह पे 3 दिन सोया जाता है, तो उनको पदम नाम ने काट लिया। 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। सांप ने जब काटा था पदम नाम खूब शिष्याती किया करते हैं। यार हम तुम्हें झूठ बोल रहे हैं क्या? वो अगर तुम्हारे क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र में जो हमारा क्षेत्र यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर है तभी तो बता रहा है तुमको, नाम तो बताएगा बता सबका अलग अलग है। हमारे पास में लड़का ऐसा वो मुस्लिम जाट था, मेरे यहाँ पेपर देने आया तो BHU का था मेरा दोस्त, तो रोका आके तो वो बता रहा था कि कह रहा था कि शाम को वो इकरा चौधरी हसन है, हम लोगों ने सुना होगा इकरा चौधरी, तो कह रहा था कि मैं जिस कास्ट से हूँ मैं इकरा चौधरी की शादी नहीं करूँगा। और आप कौन भी मेरे यहाँ पे ऐसा हो जाता है, मतलब वो कुछ जाति का मुस्लिम था। और मैं मुस्लिमों मलिकों के यहाँ जाता हूँ, मेरे मलिक लोग हैं, तो मलिक लोग बहुत साफ सफाई से लगे, बहुत ज़्यादा लगे। वो उसके चाहता थे सऊदी अरब से काजू को क्या आता है, खजूर, वो सब एक वो क्या है आबे जमजम का पानी है, तो वो तो मैंने नहीं लिया, मैंने खजूर खा ली और वो ब्रेड पे रख के मलाई पता नहीं क्या बनता है वो मैंने खाया। खाने पीने में मैं जाति धर्म नहीं देखता, सही तो कोई जाति धर्म नहीं, कोई तो इसके ऊपर खाने से मतलब नहीं। क्या बोला मैंने? शिशुनाम वंश का संस्थापक शिशुनाम था। और खाने पीने में धर्म देखना चाहिए यार। पेट आप लोग बहुत होता खाते पता नहीं कौन जाति का क्या है, मोमो बना रहा है क्या है, जमीन से ही हो रहा है कोई भी। हाँ भाई तो तुमने भंडारा खाया कभी? तुमसे कहाँ पूछा है, आना कर रही हो उससे पूछ रहा हूँ ना, तुमने खाया भंडारा कभी? और जो मुस्लिम लोग हैं ना क्या हर आदमी का अपना वो होगा ना व्यक्तिगत मानना है। अगर लोग छोटे छोटे थे दरगाह पे खिचड़ी बट रही थी तो वो यार ऐसे करके मैदान में तो लगी छोटे छोटे बच्चे, हम मैच खेले, हमें लगा था 5-6 ओवर और है, तो मैच खेलने वाले हमने पत्तल नहीं बड़ा वाला पत्तल हुआ था कहीं तोड़ा, तो तोड़ा तो खिचड़ी थी, खूब खिचड़ी खाई। तो बड़े दिल हो ना तो तुम अपनी व्यक्तिगत जिस धर्म के हो जाति को जो भी अपनी व्यक्तिगत आस्था को मानो, लेकिन दूसरे धर्म को जानना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए, हमेशा ये याद रखो, ठीक है? ये नहीं वो पंजाबी है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, क्या है कुछ नहीं मेरे को। अरे हाँ कहता हूँ क्या सम्मान करना नहीं बोला तो रेगिस्तान की मूर्ति तुमने कर दी। दुनिया में हर तरह के लोग, हम लोग का जन्म की औसत 70-75, उसके बाद तो हंसा देवी नहीं रही, सानिया परवीन नहीं रही, निकता तो 10-20 साल और 50 में मान लो दोबारा चलो, ठीक है? देखो शिशुनाम वंश, देखो इसने वो शिशुनाम वंश का संस्थापक शिशुनाम था, देखो इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया, इसने अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। पॉइंट नंबर 2, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की। परीक्षा दोनों क्वेश्चन बहुत पूछे, जो पहला पॉइंट बताया था वो भी दूसरा भी, इसने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित की।
व्रत रहती है उस दिन मुझसे बात करने की मना है उससे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मना करती है कर ना। वो ये नहीं लगवाया मैंने, ये तो बहुत दिन हो जाएंगे यार। नहीं मंगलवार को रहता है, शुक्रवार सोमवार का ऐसे नहीं है, उस दिन कोई बात नहीं। बोले होता पराठा बनने के बाद तो क्या कहते हैं तोड़ देते हैं, होता नहीं शाम को कुछ आप व्रत खोलते हैं उसके बाद ना वो खोल इसलिए करते वो खाती नहीं है। भैया मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो सोए तक चाय नहीं दी जाती है, मैं तो रह नहीं पाता नहीं। अरे चाय तो पी लेते तो कुछ तुम लोग को पढ़ाना है, कुछ तो खाऊंगा यार, तो बोलूंगा कैसे बताओ। देखो ये तुम नहीं समझिए, ये चीज होती है परंपरागत कैडेंसी में, हम कभी रहे नहीं। एक बार जो ड्यूठान वो गन्ने का बोलता है एकादशी, उसको हमने रखा क्या 11 बजे तक रख पाए, उसके बाद रखना भारी हो गया है। खिचड़ी कभी हुई थी, मम्मी को देखना, मम्मी ने ना दीदी उन्होंने किसी ने कहा दही डाला कर देते खाली बात करते होंगे। व्रत आगे व्रत रखने को प्योर नहीं रखा, कोई भी गलत प्रकार का विचार तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर आना नहीं, किसी भी प्रकार का, चाहे लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, कोई किसी बुराई कर रहा है वो नहीं सुनना चाहिए। एक पूरा ईमानदार बता रहा हूँ। और व्रत का मतलब होता है कि किसी चीज का तुमको आहार नहीं करना, केवल एक लौंग खानी। अगर तुम सेब खा लिए, केला खा लिए, तो व्रत कहाँ रहा? तो अपने शरीर को पोषण प्रदान ही किया ना, सब कुछ खा दिया। मतलब ये मेरा मत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के लिए क्यों खा रही हुई है, ये मेरा अपना मत है। मतलब पूरे बॉडी तुम्हारी रिफ्रेश हो जाएगी ना, तो एक कुछ नहीं खाते हो। अगला पॉइंट देखो, अगला शासन नाम को काला सोप, काला सोप, काला सोप। अरे रुको रुको रुको, ये 412 इसे बोलते 344 लिखना। हाँ 394 या 44 और शिशुनाम लिखना 412 इसे बोलते 394। शिशुनाम लिखना 412 इसे बोलते 394। शिशुनाम मन से मैंने कहा 412 से 300। अब जो शिशुनाम साफा लिखवाया है ये 412 से 394 सब कुछ डालना है इसके। पहले मैंने आपको शिशुनाम वंश लिखवाया, शिशुनाम वंश में शिशुनाम के बारे में लिखवाया, ये फिर राजधानी अवंती कर ली और वो स्थानांतरित कर इस तरीके। तो शिशुनाम में 412 से 394 लिख लेना। तो फिर शिशुनाम वंश लिखा है, इसका टाइम लिखा हुआ 412 से 394 लिख लिया। अब तुम शासक का नाम लिखोगे शिशुनाम, शिशुनाम लिखोगे 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। ये पता नहीं गलत दे दिया इसमें यार। सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ 412 से 394 हो गया यहाँ। हाँ शिशुनाम और फिर शिशुनाम 412 से 344 होगा यहाँ पर। इस तरीके से हो सकता है मेरी समझ से। शिशुनाम वंश की टाइम सर्च करो, कोई करो जल्दी से। शिशुनाम वंश की टाइम 400 कितना दिखा रहा है? हाँ ये हो गया। शिशुनाम की देखना ऐसा करो, इसको कल तक बता देंगे, ठीक है? लिख लो पहले।
नहीं दिखा रहा है ना? चलो काला शोक जो है ना, काला शोक, हाँ काला शोक लिख लिया। देखो उसमें जो राजधानी चेंज किया और बत्ती मिलाया, ये दो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछे, ठीक है। काला शोक में देखो इसका अन्य नाम काक वर्ण भी था, काक वर्ण, इसका अन्य नाम काक वर्ण भी था। ये अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया, ये अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया। देखो बाणभट्ट रचित वो बाणभट्ट कृत हर्षचरित के अनुसार, ये देखो हर्षचरित के अनुसार, फाइल को हर्षचरित के अनुसार, फाइल को बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई हर्षचरित के अनुसार ऐसे लिखो, बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई हर्षचरित के अनुसार काला शोक की हत्या महापदम नंद ने की थी। अगला पाठ में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन महापदम नंद ने की थी, हत्या महापदम नंद ने की थी, तो लियो महापदम नंद ने की। देखो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व काला अशोक के शासनकाल में, काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुई थी। शिशुनाम वंश का अंतिम शासक, शिशुनाम वंश का अंतिम शासक, हाँ और उन्हें करवाई थी ना, राजधानी कहाँ की थी, जरूर थोड़ी है कि दिल्ली भारत की राजधानी तो दिल्ली में ही हो, प्रोग्राम तो कलकत्ता में भी हो सकता है, बम्बई में भी हो सकता है, लखनऊ में भी हो सकता है। अब कोई चाहे घर तुम्हारा यहाँ है, शादी पीलीभीत में है। मुस्कान कौन सी बात रह गई तुम्हारी, गलत हो लेकिन बात कर रही हो है? सर कह रहे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। क्या क्या मैच बता रहा है। मैच तुमने देखा? नहीं देखा। तुमने देखा? और किसने सबसे ज्यादा रन मारे बताओ? सर पूरा नहीं देखा था, लास्ट में देखा। नहीं तो शुरू एक ही खिलाड़ी खेला था पूरे मैच में, नाम बताओ। सर पापा देखा। अभिषेक शर्मा शुभमन गिल दो ही लोग चले थे पूरी सर मैच मैंने में। तब देखा था जब तिलक पांड्या खेल गया था। तिलक और पांड्या, क्या नाम है तिलक पांड्या? तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, हाँ ये दोनों तिलक था। मैंने और किसी ने नहीं देखा था मैच? देखो हम तो जिस दिन मैच आता है उस दिन हम बिल्कुल बैठ आधे घंटे पहले से वो सब काम करके बैठ जाते हैं। अगला है नंद वंश, ये नंदी वर्धन या महानंदी था, नंदी वर्धन या महानंदी था, नंदी वर्धन या महानंदी था। सबसे गलत चीज क्या है? सबसे गलत चीज पता है आपको क्या है? मेरी क्लासें इतनी कम करती है। कितने बच्चे हैं सर? अभी और कम कर 30 क्लास है। चैप्टर कम से कम 2 क्लासें मैंने किया। बहुत धर्म का 2 दिन में समझाना चाहिए था, शहर का 2 दिन में समझाना चाहिए था, 1870 की क्रांति कम से कम 3 दिन होना चाहिए थे। पहले 98 तुमने सर बहुत तेज लिखवा दें, नहीं लिखवा देना पूरा भी नहीं होगा।
अब तुम्हें कम से कम इतना तो पता है कि जब पूर्व मौर्य को लिखवाया तो मगध का उत्कर्ष लिखवाया, 16 महाजनपद लिखवाया, गणराज्य लिखवाया, शिशुनाम वंश लिखवाया, नंदवंश। अब नंदवंश हरियाणा नंदवंश पर 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व। देखो नंदवंश का शासक महापदम नंद था। नंदवंश का शासक महापदम नंद था। कितनी गर्मी है यार आज, इतनी गर्मी मुझे आज तक नहीं देखी। नंदवंश का शासक महापदम नंद था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक, पुराणों में इसे सर्वछत्रांतक और आपरो परशुराम ऐसे लिखा जाएगा। आपरो परशुराम कहा गया है। देखो इसमें एक छत्र एवं एक राट की उपाधि प्राप्त की। इसमें एक छत्र एवं एक राट की उपाधि प्राप्त की। ये भैया बहुत कुछ कोई बात है क्या? देखो महाबोधि वंश में इसका एक अन्य नाम, एक छत्र महाबोधि वंश में इसका एक अन्य नाम परीक्षा में पूछा है। उग्रसेन मिलता है। उग्रसेन गर्मी और उमस दोनों है यार। अगला पॉइंट देखो कलिंग विजय की पुष्टि। कलिंग विजय की पुष्टि, कलिंग विजय की पुष्टि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। तो बोला कलिंग विजय की पुष्टि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। कितनी लगती है? बहुत ज्यादा आज तो यार। इसी में लिखना महापदम नंद कलिंग से, इसी में लिखना महापदम नंद कलिंग से, महापदम नंद कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। जिनसेन की प्रतिमा उठा लाया था। जिसे बाद में खारवेल वापस ले गया। जिसे खारवेल वापस ले गया। अब तो इसको रख दो, कल हो जाएगा। महापदम नंद ने
महापदम नंद ने कलिंग में, महापदम नंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। महापदम नंद ने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। अगला पॉइंट है विंध्य पर्वत के दक्षिण में, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपनी पताका फहराने वाला, विंध्य पर्वत के दक्षिण में अपनी पताका फहराने वाला वह प्रथम शासक था। तो मौसम ठंड का आ जाएगा, सबसे पहले आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों तुम्हारा ये तो वहीं से था ना, ड्रमन है बराबर पड़ता है। देखो महापदम नंद के मंत्री का नाम महापदम के मंत्री का नाम कल्पक था। काला पाका का आदला पाका कल्पक था। देखो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद ऐसे लिखा जाएगा बच्चों। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद इससे पूछे जाते हैं 4-5 क्वेश्चन। घनानंद लेखक भी लेखक या कवि वो और तुम कह रहे हो हिंदी सारी सूरज को मैं उस कमरे में बैठा हुआ जहाँ पंखे चलते हैं स्टाम में, तो लड़का आया बोले सर आप चपरासी हैं क्या? बोले भाई ना आप चपरासी हैं क्या? तो मैंने बोला काम बताओ क्या है? कह रहे सर ऊपर वाले कमरा नंबर 4 में पंखे ही चल रहे हैं। मैंने बोला भाई मेरे को तो पता नहीं। तब तक मैडम आई, मुझसे कह रहे मैडम आप एक काम करती हो क्या? मैंने बोला प्रोफेसर है कुछ तो सोच समझ के बोला कितने में जा रहे। अब कितने बटन हैं कैसे पता चलेगा कि कमरा नंबर 4 का बटन है ये? पता चल सकता है? हम तो यहाँ पे सभी बटन दबा देते हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा ही। तो समझाया, उसने बताया कि ये वाला बटन है, तो उसके बाद उसने आके अपना देखो घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रबीज कहा था। अग्रबीज कहा था। भगवान ने हम लोगों को बना पेट नहीं बनाते यार, सारा मामला इसी का है। हाँ पेट नहीं है, जाओ अभी जियो आ रहा था। बहुत बड़ी समस्या है।
की दुकान है, वहाँ मैं एक चाय पी लेता हूँ, अगर दुकान बता दी तो मुश्किल ही नहीं तो सीधे सुबह एक चाय पीता हूँ, एक समोसा उसको लेता हूँ, एक चाय, और भागते भागते जाता हूँ स्टेशन, तो ट्रेन छूट जाएगी दिखते हुए। क्या बोला मैंने? यूनानी लोगों ने इसे, और इसके सेनापति का नाम, देखो इसके सेनापति का नाम भद्रसाल था। इसके सेनापति का नाम भद्रसाल था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। इसमें पढ़ाया नहीं होती है ना? तुमने कोई स्कूल में पढ़ा है क्या? तुम स्कूल में पढ़ी हो क्या? तो पढ़ाना भी कठिन काम है, कोई टीचर कैसे तुम्हें पढ़ा पाए? देखो इसके समय में इसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था। घनानंद के जैन अमत, घनानंद के जैन अमत आ मा आपा कनंडा आदा था या अमात, घनानंद के जैन अमात स्थूल भद्र, स्थूल भद्र स्थूल भद्र स्थूलभद्र एवं सकटाल थे। सकटाल सकटाल सा का टा टा का ला सकटाल सकटाल थे। कहाँ चले गए? अभी आ रहे घर से सोए आ रहे, कहीं चले गए मिलने किसी को? मैं कहता हूँ किसी से मिलने चले गए तो लड़का सोचता है कि सब कह रहे हैं किसी लड़की से मिलने चले गए। हर रिश्तेदार से जा सकते हो, किसी दोस्त से भी आ सकते हैं, तो सिंपल है। आज कौन बहुत बड़ा तुम लोग यहाँ डिग्री कॉलेज पढ़े हुए हैं, तुम सर्टिफिकेशन जाओ BHU में, JNU में, DU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में, सब जगह तो सिर्फ दिमाग खुलता है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर लड़की के साथ रखा जाए तो उसका जो मन है वो लड़की को थोड़ा ओपन रहेगा, और किसी की लड़कियाँ देखी ना हो, एक दिन लड़के देखने को मिले तो उसके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। हम फैकल्टी में जहाँ लड़के लड़के साथ में पढ़ रहे तो सबसे अंदर कम्युनिकेशन, और तो वो लड़की बात करने जाए तो रोज तो बात नहीं कर रहा है, क्या दिक्कत है उसको? अगला पॉइंट देखो, नंद वंश के शासक, नंद वंश के शासक जैन धर्म के पोषक थे। नंद वंश के शासक जैन धर्म के पोषक थे। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को मारकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की।
कल सब लोग को आना ही आना है, अनिवार्य है।